नमस्कार दोस्तों, नेपाल से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर रही है। दरअसल नेपाल ने चाइना के खिलाफ मोर्चा फिर से खोल दिया है। दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में नेपाल में भयंकर विद्रोह हुआ था, भयंकर क्रांति हुआ था। नेपाल के कोने कोने में लोग सड़क पे आ गए थे, सबने गो बैक चाइना का नारा लगाया और सबने कहा कि चीन के सामने में कुछ समय है, हमारा जमीन लौटा दे, नहीं तो चीन के खिलाफ हम भयंकर क्रांति लेंगे, चीनी को यहाँ पे दौरा दौरा कर पीटेंगे। जो हाल चीनियों का म्यांमार में हुआ था वही हाल अब नेपाल में होगा। दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, जनता ने चीनियों को दौरा दौरा कर मारना शुरू कर दिया, कई सारे चीनी को फूंक दिया। दोस्तों अब नेपाली भी यही कह रहा, बोल रहा है कि हमारा जमीन हमें चाहिए। दोस्तों ये तो हो गया, बड़ी बात तो यह है हाल ही में नेपाल सरकार ही बहुत बड़ा फैसला लिया। आप जानते हैं अभी से 2 दिन पहले भारत और नेपाल के बीच में एक बहुत बड़ा सैन्य युद्ध अभ्यास हुआ है। दोस्तों सैन्य युद्ध अभ्यास हुआ है, जिस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है दोस्तों? ऑपरेशन सूर्य किरण। आप जानते हैं भारत नेपाल के बीच में ऑपरेशन सूर्य किरण दोस्तों एक युद्ध अभ्यास हुआ है जो बेहद ही खतरनाक हुआ है और ये नेपाल में ही हुआ है। किस प्रकार से चीनियों को पहाड़ में ठोकरा है और किस प्रकार से चीनियों को पहाड़ में दफनाना है। और बड़ी बात तो यह है यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतारा गया, तमाम वो एडवांस जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी एडवांस अभ्यास है दोस्तों, भारत ने सब कुछ नेपाल को बता दिया। अब बोलेंगे भाई इसमें बड़ी बात क्या है, अब क्या हुआ है? दोस्तों अब की बार जो नेपाल में हुआ है ना, आपको जान के हैरानी हो गया। बोलेंगे भाई ये तो कमाल हो गया। दोस्तों नेपाल के एक बहुत बड़ा नेता ने, नेपाल के दोस्तों जनता ने चीन पे अब तक का सबसे खतरनाक आरोप लगाया। बोला है कि चीन नेपाल में घुसने के लिए आ रहा है, नेपाल में घुस के हमारा जो भी खनिज पदार्थ है, हमारा जो भी प्राकृतिक संसाधन है, सबको लूटेगा और केवल कुछ समय में लूटेगा। चीन हमारे लिए खतरा नहीं, हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। और दोस्तों नेपाल में एक भयंकर रणनीति बनाया जा रहा है और नेपाल में देखेंगे बहुत जल्द भयंकर क्रांति होने वाला है। बड़ी बात यह दोस्तों, नेपाल का एक बहुत बड़ा नेता ने इस मोर्चा खोल दिया है और इस क्रांति का जिम्मा उठा लिया। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग चाहे तो यहाँ पे केवल एक एक्शन लेंगे तो तिब्बत भी आज़ाद हो जाएगा और नेपाल से चीन हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएगा। दोस्तों नेपाली जनता साहब बोल रहा है कि अब की बार आड़िया पार होगा। मैं आपको एक एक पॉइंट सुनाऊंगा आखिरकार हुआ क्या है, किस प्रकार से खनिज पदार्थ चीन लूटेगा और क्यों नेपाली जनता अब परेशान है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं। दोस्तों आप जानते हैं चीन का एक महत्वाकांक्षी परियोजना आया जिसका नाम था BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, बेल्ट एंड रोड परियोजना बेहद ही खतरनाक था। OBOR में जो फंसता था वो देश लूट गया। सिंपल सी बात है, जब OBR आया था उस समय दुनिया का तमाम देश खुश हुआ कि भाई चलो चाइना हमारा मदद कर रहा है। लेकिन आज क्या है, श्रीलंका फंसा, मालदीव फंसा और दुनिया में चीन का इमेज इतना गंदा गया। दोस्तों अभी आप देखेंगे तो अफ्रीका में केवल कुछ साल में दोस्तों चीन का एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट रद्द हुआ है। कह सकते हैं कि अफ्रीका के तमाम देश धीरे धीरे चीन के तमाम प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। कह सकते हैं कि जिस अफ्रीका को लेकर चीन को इतना घमंड था कि हमारा तो ये तो हमारा गुलाम है, यहाँ पे जो चाहेंगे वो कर लेंगे, दोस्तों उसी अफ्रीका ने चीन को खास तौर पे भगाया है, इस परियोजना को तोड़ा यानी कि BRI को तोड़ दिया। दोस्तों चीन के लिए ये हैरानी था। अब चीन के सामने में एक ही मौका था, वो है नेपाल। नेपाल को खुश करे और दोस्तों नेपाल को बोल दिया कि ये तो मेरा भाई है, हम लोग मिल के बहुत आगे जाएंगे। और दोस्तों नेपाल को भारत का भय दिखा दिया, बोल दिया कि भारत तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा जमीन हड़पना चाहता है। और दोस्तों नेपाली सरकार KP शर्मा ओली यानी कि पूर्व सरकार कुछ समय के लिए नेपाल के प्रभाव में चला गया और नेपाल से BRI साइन कर लिया। दोस्तों चीन ने कहा है कि नेपाल के हर एक कोना में हम रेलवे बिछा देंगे, नेपाल में जगह जगह सड़कें होगा, नेपाल तो अपना भाई है। दोस्तों चीन ने ये वादा किया है, जबकि सच्चाई यहाँ पे क्या है किसी को पता नहीं था। और इसी बात को नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री राजेंद्र महतो ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। राजेंद्र महतो ने कहा है कि नेपाल दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पे अभी भी सब कुछ है, हम लोग अभी तक कोई रिसर्च नहीं कर पाए हैं, हमारे पहाड़ में खनिज पदार्थ भरा हुआ है, यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ तक यहाँ पे यूरेनियम है, पहाड़ के अंदर बहुत कुछ है, हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन इतना है ना कि हम लोग चाहे तो रातों रात दुबई जैसा देश बन सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, चाइना ने हमें वादा किया है कि हम रेलवे बिछाएंगे और उसी रेल के बिछाने के माध्यम से चाइना यहाँ पे लूट मार करने वाला है। दरअसल चीन नेपाली जनता को बोल रहा है कि हम रेलवे बिछाएंगे और इसी बहाने चीनी इंजीनियर पहाड़ों में घुस जाएगा और पहाड़ के चारों काते काते रेलवे बिछाएगा, सर्वेक्षण होगा और जहाँ जहाँ भी रेलवे के लिए सर्वेक्षण होगा वहाँ पे पहाड़ में क्या छिपा है उसी का जानकारी चीन
लेगा। यानी कि चीन का ये बहाना है रेलवे बिछे न बिछे, लेकिन नेपाल के पहाड़ में क्या क्या छिपा है चीन सब कुछ जान लेगा, क्योंकि चीन आज दुनिया में सबसे एडवांस देश के रास्ता पे आ चुका है। अमेरिका के बाद नंबर 2 पे चीन आज आया हुआ है। तो चीन के पास तमाम टेक्नोलॉजी है और चीन को तमाम आइडिया चल जाएगा कहाँ पे क्या छिपा हुआ है। और यहाँ पे रेलवे बिछाने के बहाने से चीन हमारा खनिज पदार्थ लूट लेगा। BRI से हमारा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन नुकसान इतना होगा ना कि हमारा आने वाले पीढ़ी हम पे खासतौर पे हमें गाली देगा, बोले कि हमारा सरकार ने हमें डुबा दिया। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। राजेंद्र महतो जी ने पहले कहा कि हमें पूरा यकीन है चीन का ये बहुत बड़ा जाल है और हम चाहते हैं कि इस BRI प्रोजेक्ट को रोका जाए। दोस्तों राजेंद्र महतो जी ने कहा कि हम वर्तमान के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा को बोलते हैं कि ये BRI प्रोजेक्ट नेपाल के साथ जो हुआ है ना, उसका काम अभी शुरुआती दौर में है, यानी कि अभी काम चल ही रहा है, कोई बड़ा काम नहीं हुआ है, केवल शुरू हुआ है, कहीं पे फाउंडेशन रखा गया है। इससे पहले ही इस BRI एग्रीमेंट को ही तोड़ दो, यानी कि जितना भी एग्रीमेंट हुआ है सबको ख़त्म कर दो, क्योंकि ये हमारे लिए खतरा है। जिस प्रकार से श्रीलंका को डुबा दिया, मालदीव को डुबा दिया, हमारा तो पहाड़ ही डूबने वाला है। पहाड़ को तो खोद खोद के नोच नोच के ले जाएगा, ये लुटेरा है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि चीन हमेशा झूठ बोलता है, क्योंकि 2011 में चीन ने हमें बहुत बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने का वादा किया था, खासतौर पे बूढ़ी गंडकी नदी पे ये प्रोजेक्ट बनने का वादा हुआ था और 2022 में बन के तैयार होने का पूरा कसम खाया था। उन्होंने कहा कि 2011 से 2022 तक में बनने का पूरा कसम था, लेकिन अभी तक तो प्रोजेक्ट चालू भी नहीं हुआ है। उस समय हजारों लोगों को वहाँ से भागना पड़ा था, घर सबको तोड़ना पड़ा था। लोग आज बउआ गया है, चीन किसी को कोई पैसा नहीं दिया था, सब लोग बर्बाद हो गया और अभी तो कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ है। जब ये बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं बन पाया तो BRI कहाँ से बनेगा? पहाड़ में रेलवे कैसे बनेगा? ये केवल ढोंग है, पहाड़ को संरक्षण करने का आइडिया है, पहाड़ को लूटने का ये आइडिया है। दोस्तों नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चाहते हैं कि इस पर फिर से विचार हो और फिर से तमाम लोग एक हो जाए, इसका विरोध करें। अगर हम लोग आ चुक गए ना तो हम लोग केवल कुछ पैसे के लिए, मान लीजिए हम लोग केवल 10 रुपया के लिए हम लोग हज़ारों रुपया नुकसान कर बैठेंगे, यानी कि हमारे अंदर जो भी पदार्थ है, खनिज पदार्थ, सब कुछ छीना जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जानते हैं नेपाल के पहाड़ में बहुत कुछ हो सकता है और इसीलिए चाइना आज यहाँ पे इतना सक्रिय है और इसीलिए नेपाली जनता दोस्तों सड़क पे अब मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। आज नेपाल के हर एक जिले में कोने कोने में लोग केवल एक ही बात बोल रहा है कि गो बैक चाइना, चाइना हमारा ज़मीन दो। दोस्तों अब जानते हैं हाल ही में चीन ने क्या किया था, नेपाल का जो हुमला जिला है वहाँ पे 9 बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिया। इतना ही नहीं, नेपाली आर्मी को अपने जगह में आने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, नेपाल का एक गाँव था दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों, एक गांव था रुई गांव को चीन ने आज से 2 साल पहले पूरी तरह से कब्जा कर लिया। दोस्तों नेपाल का आज हजारों हेक्टेयर जमीन चीन हड़प चुका है। ये बात नेपाल के तमाम नेता बोल रहा है और इसीलिए नेपाल सरकार में सब दबाव बना रहा है कि सर्वेक्षण करो आखिरकार कितना जमीन चीन ने हमसे हड़पा है। दोस्तों नेपाली जनता का ये कहना है कि भाई भारत से समस्या मेरा भी है, यानी कि झगड़ा तो हमें भारत से भी है ज़मीन को लेके, लेकिन भारत के साथ जो ज़मीनी विवाद है ये बहुत पुराना है, यानी कि अंग्रेजों का देन है। लेकिन चीन तो हमारा आज जमीन हड़प रहा ना, यानी कि चीन तो हमें अभी लूट रहा है। भारत से जो समस्या है कालापन लिफुल का, ये लोकतांत्रिक भारत का नहीं है, ये तो अंग्रेज ने दिया है, यानी कि ये तो ऐतिहासिक भूल है। दोस्तों नेपाली जनता अब जागरूक हो चुका है और बड़ी बात तो यह है नेपाल में अब क्रांति दोस्तों उठने वाला है।